अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबका? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। वेलकम है आपको सादियाज़ रूटीन के बाद सादियाज़ किचन में। आज सुबह उठते ही जनाब नाश्ते का जो सीन था वो बहुत लाइट था, क्योंकि दोपहर में पाई खाने का प्लान था। तो सुबह उठते ही मैंने पाई जो थे बॉईल करने के लिए हांडी में रख दिए थे, जो माशाल्लाह से इस तरह से गल के तैयार हो गए थे। और दूसरी साइड पे फिर मैंने मसाला बनाना था, तो प्याज गला लिए थे, जो कि मैं आपको अपनी रेसिपी पहले बता चुकी हूँ। प्याज़ों को गला के हमने नमक, मिर्च, हल्दी, अदरक, लहसुन और ऑयल डालकर इसको हमने मसाले को अच्छे से भून लेना है। जब आपको लगे कि ये अच्छे से भुन गया है तो हम इसमें फिर काली मिर्च का 1 चम्मच ऐड करेंगे और मसाला जो है वो हम अपने बॉईल किए हुए जो पाए हैं उनके अंदर इनको हम ऐड कर देंगे, लेकिन इसको पहले भूनेंगे, क्योंकि पाए मैंने जो थे वो सुबह ही गला लिए थे। मसाला फिर मैंने मौके पे बनाया उस वक़्त। ये 3 घंटे में गले थे और इसको मैंने मिट्टी की हांडी में गलाया था। इसको हल्की आंच पे मैंने जब पकने लग गए थे तो फिर मैंने इसको हल्की आंच करके रख दिया था और ये बहुत ज़बरदस्त गल गए थे। फिर मैंने इसमें रिक्वायर्ड पानी डालकर फिर इसको दोबारा से इसका जो शोरबा बनाना था और साथ में इसको जो मसाला और जो आपस में सारा वो रच जाए, और सिंपल सी रेसिपी के साथ मज़े के पाए रेडी हो गए थे। चलें जी, इस तरह फिर हमने दोपहर को पाए खाए थे। इतना हैवी लंच किया हो तो फिर जनाब रात को जो है ना भूख इतनी नहीं लगती, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ना चिकन स्प्रिंग रोल बनाती हूँ। तो फिर मैंने चिकन का कीमा लिया, उसको मैंने जो था उसका पानी ड्राई किया। इसमें मैंने 3 बड़े चम्मच ऑयल के डाले थे, फिर अदरक लहसुन डाला और इसको थोड़ा सा फ्राई किया। फिर मैंने इसमें कुटी मिर्च, काली मिर्च और सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस इसमें ऐड किया और फिर मैंने इसको अच्छे से जो था पका के फिर इसमें मैंने मशरूम काटे, तो मशरूम काट के वो इसमें ऐड किए और मशरूम से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मैंने थोड़ी सी वेजिटेबल्स जो थी वो काटी हुई थी वो इसमें ऐड कर दी। उसके बाद इसका जो फिर पानी था वो अच्छे से ड्राई किया और साथ में फिर मैंने पुलाव बनाना था वो शुरू कर दिया। उसकी रेसिपी जो आपको पता ही है, फिर मैंने जल्दी साइड पे बना लिए थे, लेकिन उसको मैं रिकॉर्ड नहीं किया था। क्या देखिए जो हमारे जो नन्हे मन्ने हैं ना नन्हे मुन्ने इब्राहिम इस्माइल, ये कुल्फ़ियों को एंजॉय कर रहे हैं। खैर से अभी आपने देखा स्प्रिंग रोल की फिलिंग की जो रेसिपी वो थी वो मैंने आपको दिखाई। उसमें हम चीज़ भी ऐड करेंगे थे ना। अपने राइस शीट के साथ मैंने इसको जो फिल किया, रोल किया, पैक किया तो ये बहुत ही मज़ेदार थे और सबसे बढ़ के ये क्रिस्पी बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे आप चावल का आटे से कुछ चीज़ बनाओ तो बहुत क्रिस्पी बनती है, तो इसी तरह इस शीट में भी ना उन्होंने, इस डो में भी उन्होंने जो है ना वो आई थिंक चावल का आटा इस्तेमाल किया हुआ है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जो क्रिस्पी बनते हैं ये रोल। तो इस तरह से मैंने इसको पैक किया, रैप किया, जो कि ज़बरदस्त तरीके से था। और बाकी रोल भी मैंने इसी तरह से तो बना के तो फ्रीज़ किए, और जितने हमने चाय के साथ इनको एंजॉय करना था उतने हमने अलग से निकाल के फ्राई किए और फिर उनको एंजॉय किया। बहुत ज़बरदस्त बने थे। आप भी बनाइएगा, बताइएगा कैसे बने। हमें तो बहुत अच्छे लगे थे, तो आप भी ज़रूर बताइएगा। यहाँ जी अगला दिन स्टार्ट होता है और यहाँ पे मेरी ट्रांसफॉर्मेशन देखिएगा ज़रा ये देखें जी, ये हम हो गए हैं रेडी। ऐसे बस दरवाजे में खड़े खड़े याद आया कि ऐसे वीडियो बनाती हूँ अच्छा जी, हम रेडी हुए थे। आज मेरी बेटी फलक है, उसकी बर्थडे है माशाल्लाह, तो उसकी बर्थडे के लिए हम करने जा रहे थे जी डिनर। फलक बेटी तो बहुत मना कर रही थी कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब जो मेरी है ना सालगिरह को ना सेलिब्रेट करें, बस ठीक है ऐसे ही खाना खा लेते हैं। तो जी माँ बाप के लिए तो यही छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं कि कोई बात नहीं, खाना तो खाना ही है, तो छोटी सी सेलिब्रेशन भी कर लेते हैं साथ ही। तो हम जी फिर रेडी हुए और बेटी से भी कहा भी अच्छा से रेडी हो, तुम्हें फ़ील आए कि तुम आज स्पेशल हो, तुम्हारा बर्थडे है। तो वो कहती ठीक है मम्मा। तो मैंने कहा भी अच्छा सा प्यारा सा ड्रेस पहनो, तुम प्यारी लगो। बच्चे जितने मर्जी बड़े हो जाएं आपके लिए बच्चे ही रहते हैं, तो हमारे लिए तो अभी भी वो छोटी सी फलक है। अल्लाह ताला इसे बहुत खुशियाँ दे। तो एक छोटी सी सेलिब्रेशन अपनी बेटी के लिए क्यों नहीं करनी। तो जी हमने क्या सेलिब्रेशन करनी थी, बस खाना खाना था, केक काटना था, तो बस इसके लिए हम रेडी हुए। इसके बाद तो फिर आपको पता है मामा आ जाएं, थोड़ी सी तस्वीरें बना लेते हैं, और मामा तो पहले ही रेडी रहती हैं तो तस्वीरें बनाई, बच्चों को बिठाया। बच्चे कहाँ टिकते हैं, बिठाना पड़ता है उनको कि आ जाओ बैठ जाओ।
तो बस फिर अब ये सेल्फियाँ और ये मुझे इतनी भूख लगी हुई है और ये सो नहीं रहे, उठ ही नहीं रहे और तस्वीरें बनाए जा रहे हैं। और मैं कहती हूँ उठ जाए, मेरी बस हो गई भूख से, बुरा हाल हो गया, निकलो बाहर चले खाना खाते हैं जाके। तो बस जी हम बस निकल रहे हैं अब खाना खाने के लिए इंशाल्लाह ताला। हमारी इसी तरह जो है वो सेलिब्रेशन चल रही हैं। और मेरा ख्याल अल्हम्दुलिल्लाह ये तीसरी बर्थडे आई थिंक सो जिसका व्लॉग जो है ना वो आया है माशाल्लाह। और इसके बाद 8 तारीख को जो है ना 8 अगस्त को मेरी बर्थडे है। तो बस जी फिर बर्थडे के व्लॉग्स ही आए जा रहे हैं। आप लोग भी कहते होंगे आए दिन आंटी एक नया व्लॉग डाल देती है बर्थडे का तो अब 8 तारीख को मेरा बर्थडे व्लॉग आएगा, तो आप लोग रेडी रहना देखने के लिए, कि ज़रूर देखा करें काइंडली प्लीज़, और अपना प्यार शो किया करें। तो आपका प्यार और आपकी मोहब्बत हमें जो है ना वो व्लॉग बनाने पे मजबूर करती है। और अब तो मेरा दिल भी करता है कि मैं व्लॉग बनाया करूं। अब तो मुझे एक समझने की आदत सी हो गई है कि जब तक मैं कुछ सीन को रिकॉर्ड ना करूं तो मुझे ऐसा लगता है ओहो ये तो मिस ही हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तो ज़रूर देखा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको हमारा व्लॉग कैसा लगता है। आपके प्यार का बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मोहब्बत दी और इतने थोड़े वक्त में इतना अच्छा रिस्पांस दिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। और मैं आप सब के लिए हमेशा दुआ गो रहती हूँ कि जितने मेरे देखने वाले, मेरे चाहने वाले हैं, अल्लाह ताला उन सबको बहुत खुशियाँ दें इंशाअल्लाह ताला। तो जी यहाँ पर हम डिनर के लिए पहुँच चुके हैं। डिनर के लिए हमने सेलेक्ट किया था जी ज़ेन को, और यहाँ पर जो हमारा स्टार्टर है वो भी आ चुका है, ऑर्डर हम कर चुके थे। तो बस ये जी डम्पलिंग हम खा रहे थे। और बच्चे माशाल्लाह चाइना में जब थे ना, इब्राहिम इस्माइल तो चाइना में बहुत ज़्यादा डम्पलिंग खाते थे, तो इनको इतनी पसंद है, तो माशाल्लाह ये बहुत शौक़ से खाई इन्होंने, और बहुत अच्छा लगा कि बच्चों ने इस चीज़ को एंजॉय किया। तो बाकी जी हमारा जो मेन कोर्स है वो भी आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी था। तो हमने इसको एंजॉय किया, ज़बरदस्त डिशेस थी। तो अच्छा लगता है इस तरह कभी कभार आप सालन रोटी से हट अपने मील को एंजॉय करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी बस खाना शाना बेसिकली डिफरेंट इसलिए हो जाता है, खाना रूटीन में तो वही आपका चल रहा होता है, बेसिक फूड जो चलता है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस कभी कभार जो है अपना फैंसी फूड भी खाना चाहिए। तो फैंसी फूड जो होता है ना वो बेसिकली वन डिश ही आपको पता होता है मोस्टली। तो इसमें बस ये कि आपने जैसे हम अक्सर जब हम अपनी डिशेस ऑर्डर करते हैं तो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। हमेशा की तरह ज़ेन की टीम ने बेटी को विश किया। एज यूजुअल केक कटिंग के बाद सबको केक खिलाया जाता है, तो सबका दिल होता है कि मुझे खिलाया जाए, मेरी तस्वीरें बने, मेरी वीडियो बन जाए बहुत अच्छा लगता है। छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट किया करें, एंजॉय किया करें। छोटी सी ज़िंदगी है, कब ज़िंदगी की शाम हो जाए कोई पता नहीं है। तो इस चीज़ों को एंजॉय किया करें, छोटी सी चीज़ से एंजॉय कर लिया करें, खुश हुआ करें, खुश रहा करें, खुश रखा करें, यही ज़िंदगी है। देखें तकलीफ़ें और दुख जो है ना वो ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, लेकिन अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें तो ये दुख और तकलीफ़ बहुत छोटे हो जाते हैं और खुशियाँ बहुत बड़ी और लंबी हो जाती हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक सब के लिए हमेशा खुशियाँ और आसानियाँ पैदा करें इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह जी हम भी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं, और खुशियों को सेलिब्रेट करके आपको दिखाना कोई दिखावा नहीं है, बल्कि आपके अंदर मोटिवेशन पैदा करना है कि खुशी छोटी चीज़ से भी मनाई जा सकती है, खुशी को छोटे से बड़ा भी किया जा सकता है, अपनी मोहब्बत के साथ, अपने इखलाक के साथ। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे घर का माहौल बहुत खूबसूरत, बहुत पुरसुकून हो, क्योंकि बच्चे माहौल से सीखते हैं, बच्चे आपकी आदत को देखते हैं, जो आप बोलते हैं, जो आप एक्ट करते हैं, बच्चे वही करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर का माहौल बहुत बहुत पुरसुकून है। अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए और अल्लाह ताला तमाम लोगों के घरों में भी सुकून अता फरमाए इंशाअल्लाह, आमीन।
आप भी मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा कि मुझे किस टॉपिक पर जो है व्लॉग बनाना चाहिए। किसी एक टॉपिक पर जिसे आप चाहते हो कि इस चीज़ पे बात की जाए ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह हम उस टॉपिक पर बात करेंगे या व्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये था जी हमारा जो आज का डिनर। केक शेक कॉफ़ी शॉफ़ी पी के हम पहुँचे गए और बाबा ने दिया जी अपनी बेटी को गिफ्ट को देखते ही जनाब मैंने भी अपनी बर्थडे याद करवा दी। मैंने कहा भी मेरी भी बर्थडे आ रही है तो इसी तरह का एक पैक तैयार रखे। ऐसा इन्वेलप मुझे भी चाहिए। तो कह रही है इसे बेटियों के लिए है। मैंने कहा नहीं भाई नहीं, ये गिफ्ट मुझे भी चाहिए होगा। तो बस हंस रहे थे। फल्ला गिफ्ट लेकर सेंटी हो गई और कहने लगी आपने पहले ही बहुत किया है लेकिन ये बेटियों का हक होता है। आज तो थी आपकी बेटी की बर्थडे तो आपने जैन पे अरेंज करवाया, टेबल बुक कराया, बेटी को लेके गए हैं तो बड़ा अच्छा लगा, मुझे खुद भी बड़ा अच्छा लगा। अब आ रही जनाब आपकी बीवी की बर्थडे। अच्छा, बीवी कितने साल की होगी? मैं वो नहीं बताऊंगी आप। बताओ, नहीं, बताओ। नहीं, 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 नहीं। कितने साल की? ये आप औरतों से सवाल ना पूछा करें भाई। नहीं कितने साल की? नहीं ये आप औरतों से चले सवाल आप करें। गलत बता दें, गलत बता दें। राउंड अबाउट। नहीं मैं नहीं बताऊंगी, आप बस बता दें, आप मुझे बताएं। आप चले ना बताया मेरी बर्थडे के लिए अब कहाँ लेके जाएंगे? अच्छी जगह पे लेके जाऊंगा। देखिए वाला उन्हें बाबा से कह दो फिर अब मेरी बर्थडे अच्छी में जगह पे। अपनी छोटी बेटी की बर्थडे में भी इतनी अच्छी जगह गए, मेरे पे भी बहुत अच्छे और बड़ी बेटी की बर्थडे में भी आपने अच्छी जगह गए खाना खाने। तो चले मेरी तो- आप वहाँ पे फर्स्ट टाइम जाएंगी? अच्छा फर्स्ट टाइम जाएंगी, मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। हाँ हाँ उसका नाम हाँ जो ना कुदरत ऐसे कोई तो पता चले ना मुझे फिर भी। नेचुरल पे। नेचुरल रिजॉर्ट्स एंड क्लब्स। अच्छा वहाँ भी ऐसे ना कि मेंबरशिप के बगैर नहीं आप जा सकते? नहीं ना? वो मैं अरेंज करूंगा। अच्छा पक्का? हाँ कहते हैं कि मेंबरशिप जिसके पास हो ना वही जा सकते हैं। टाइम पे चले जाना वहाँ पे ना, वो सुना है कि काफी अच्छी जगह है। अच्छा अच्छा पर डे में मैं चाह तो रही थी, इनसे कहा था किसी एक की मेंबरशिप ले लेते हैं लेकिन हम ले सकते हैं, मतलब ऐसी बात नहीं। लेकिन मैं पता क्या समझती हूँ कि आप जाके बैठे रहते हो और वहाँ बहुत वो एंजॉय करें ना, नेचर हाँ। एंजॉय करें आप। नेचर को एंजॉय करने के लिए बनाना। नेचर को एंजॉय करने के लिए उधर इंशाल्लाह गर्मी तो होगी, जाएंगे। इंडोर भी है। इंडोर भी है, ओके। इंडोर रेस्टोरेंट इंडोर है। मैंने सिर्फ ओनली ना वो देखा हुआ, उसकी वीडियोस देखी हुई काफ़ी ज़्यादा। नहीं अच्छी जगह। अच्छा, मैंने भी अच्छा। सुना ही है, मैं गई नहीं। हाँ वही ना। तो मैं बस पता है क्यों इस जगह ऐसी जगहों पे जाती भी क्यों नहीं हूँ। एक तो ये होता है कि बड़े फंक्शंस हो ना तो फिर मुझे अच्छा लगता है कि इस तरह के खुले ओपन एरिया में हो तो वो अच्छा भी लगता है। जब इस तरह को तंग शंग हो ना फिर थोड़ा सा मैं घबराती हूँ। मैं कहती हूँ हम दोनों ने जाना है, मैंने उन्होंने जाना होता है और अल्लाह खैर करे फिर जब भाई लोग आएंगे तब तो फिर उनको सारी चीज़ें घुमाएंगे ना और फिर वहाँ पे बुकिंग कराएंगे तुम्हारी इंशाल्लाह। सालगिरह तुम्हारी है ना अकेली? हाँ जी सालगिरह है ना तुम्हारी? हाँ जी। तो सालगिरह तो बंदा अकेले मनाता है, मतलब अपने मियाँ के साथ तो बंदा एनिवर्सरी मनाता है ना। तुम अकेले सालगिरह मनाओ? की बात हो रही है ना, सालगिरह। तो बेटे वो साल के तो उसने भी बनाई मियाँ तो उसका भी यहाँ पे कैसी उसको बात। सालगिरह बना दी, आपकी भी सालगिरह होगी बस। वो तो बेटी है, उसको तो बनानी थी। चले गाइस मेरी यूट्यूब जो मेंबर्स है, फैमिली है मेरी, मैं हम लोग कहाँ जाएंगे हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताएंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि 8 तारीख को मेरी बर्थडे है, 8 अगस्त को। मैंने तो बता आप दिया, मुझे विश कर देना सब। थैंक यू जी। मैंने बता दिया नेचुरल 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 रिजॉर्ट। नेचुरल रिजॉर्ट पे। ओके चलें ठीक देखते है। हैं। हाँ फिर मैं आपको उसकी वीडियो और व्लॉग जो है ना वो आपके साथ शेयर करूंगी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अगर मैं ना लेके गया तो माजरत। ये से आती है, अब ये से आती है। पहले अपने पापा से कह रहा फिर दोबारा जब आपने कहा है तो उससे डन बात डन नहीं, करें फिर करेंगे। मैंने अल्लाह हाफिज बोलना करेंगे इंशाल्लाह। डन बोले। 8 अगस्त अगस्त को मेरी 2000 बर्थडे 25 8 अगस्त 25। मैंने कहा शायद आगे अगली बनानी है। नो 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 चले जी 25 ठीक है जी। चलें गाइस ठीक है फिर। अल्लाह ओके। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।